पढ़ाई शुरू करते हैं। डिस्टर्ब हो गया था बीच में। ठीक है। हमने क्या क्या पढ़ लिया था अब तक? इंटीग्रल, डोमेन, फील्ड, ये सब हमने पढ़ लिए थे। करेक्टरिस्टिक। अब हम पढ़ते हैं सब फील्ड। आज क्या है? आज है लेक्चर 3। रिंग थ्योरी लेक्चर 3। लेक्चर 3। इसकी शुरुआत हम कहाँ से करते हैं? शुरुआत करते हैं सब फील्ड से। सब फील्ड तुम लिखना शुरू करो। सब फील्ड। सब फील्ड होता क्या है? लिखो। लेट एफ बी ए फील्ड। एफ क्या है? कोई फील्ड है। ए नॉन एम्प्टी सबसेट। ए नॉन एम्प्टी सबसेट एस ओ आर इज कॉल्ड सबफील्ड। इज कॉल्ड सबफील्ड इफ एस itself इज ए फील्ड। अगर एस क्या हो, अपने आप में एक फील्ड हो, तो हम उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं हम सब फील्ड। ठीक है। अब इसे हम चेक कैसे करेंगे? यानी सब फील्ड टेस्ट। सब फील्ड टेस्ट। मान लिया एक सबसेट दे दिया तुम्हें किसी फील्ड का, तो उसे चेक कैसे करोगे? वो सब फील्ड है। हमने क्या मान लिया कि ए बी क्या है? एस के एलिमेंट है। तो एस इज ए सब फील्ड। एस सब फील्ड होगा। एस इज ए सब फील्ड इफ क्या? नंबर 1, ए माइनस बी एस में होना चाहिए। और नंबर 2 क्या है? ए डॉट बी इनवर्स भी एस में होना चाहिए। अगर ये दो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाती है तो हम उसे क्या बोलते हैं? फील्ड। वो सब फील्ड बोलते हैं। अब देखो, हमें क्या पता ऑर्डर ऑफ ए फील्ड का ऑर्डर कितना होता है? पी की पावर एन होता है। तो सब फील्ड का ऑर्डर क्या होगा? अब बात करते हैं सब फील्ड के ऑर्डर की। ये क्वेश्चन नेट में भी 2 बार पूछा जा दिया। ऑर्डर ऑफ सब फील्ड ऑफ एफ। ऑर्डर ऑफ सब फील्ड ऑफ एफ इज पी की पावर एम सच दैट। क्या रिलेशन है एम और एन में? एम जो है वो डिवाइड करता है एन को। ठीक है। क्या है? एम और एन में क्या रिलेशन है? एम डिवाइड करता है एन को। लिख लिया। चलो मैं इसे एक एग्जांपल से क्लियर करता हूँ तुम्हें। ठीक है। देखो, ये क्वेश्चन तुम्हें बहुत जगह मिलेगा। जो एग्जांपल मैं लेने जा रहा, हमने क्या मान लिया? हमने मान लिया किसी फील्ड का ऑर्डर। ऑर्डर ऑफ एफ कितना है? ऑर्डर ऑफ एफ है 16। 16 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 4। है नहीं? अब वो अगर तुमसे पूछ ले पॉसिबल ऑर्डर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर ऑफ सब फील्ड ऑफ एफ। पॉसिबल ऑर्डर ऑफ सब फील्ड ऑफ एफ। अगर वो तुम्हें विकल्प दे दे 2, 4, 8, ठीक है, 12, क्या क्या हो गए इसके सब फील्ड के ऑर्डर। ठीक है। तो कैसे करोगे इसे? देखो, फील्ड का ऑर्डर क्या है? 2 की पावर 4। तो 4 के डिविजर कौन है? डिविजर ऑफ 4 कौन है? डिविजर ऑफ 4 कौन कौन है? वो है आर। 1, 2 एंड 4। तो क्या हो गए ऑर्डर ऑफ सब फील्ड? क्या हो गए ऑर्डर ऑफ सब फील्ड? क्या हो गए ऑर्डर ऑफ सब फील्ड? हो जाएगी 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 4। मतलब दो ऑर्डर का सब फील्ड होगा, 4 का होगा या फिर 16 का होगा। 8 ऑर्डर का नहीं हो सकता। तो इसके सब फील्ड का ऑर्डर क्या है? 2 है, 4 है। 8 और 12 नहीं है। देखो, ये क्वेश्चन नेट में पूछा जा रही है जो मैं तुमसे पूछ रहा। ऑर्डर ऑफ ए फील्ड का ऑर्डर उसने क्या दिया? 3 की पावर 10 दिया। ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ सब फील्ड पूछा। बताओ क्या होगा? ऑर्डर ऑफ सब फील्ड क्या होना चाहिए? 10 के डिविजन कौन है? 1 है, 2 है, 5 है और 10 है। तो ऑर्डर ऑफ सब फील्ड क्या होगा? 3 की पावर 1 होगा, 3 की पावर 2 होगा, 3 की पावर 5 होगा। ठीक है। और 3 की पावर 10 होगा। 10 तो यही है खुद ही। अपना भी तो सब फील्ड होता है। एफ इज सब ऐसे। ठीक है। तो प्रॉपर सब फील्ड कितने हुए इसके? 3 हुए। ये क्या हो गया? प्रॉपर। ठीक है। चलो, एक क्वेश्चन और कुछ सजा दिया।
पांच, फील्ड का ऑर्डर क्या है, 5 की पावर 15। तो ऑर्डर ऑफ सब फील्ड बताओ, इसके सब फील्ड के ऑर्डर कितने हो गए, ऑर्डर ऑफ सब फील्ड कितना होना चाहिए, ऑर्डर ऑफ सब फील्ड 5 की पावर 1, 5 की पावर 3, 5 की पावर 5 और 5 की पावर 15, ये इसके सब फील्ड के ऑर्डर है। ये तीन प्रॉपर है और ये क्या है, खुद इम्प्रॉपर है। आगे समझ में सब फील्ड बहुत अच्छे से आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी सब फील्ड में। चलो फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, अगला टॉपिक लेते हैं। जैसे ग्रुप में हमारा एक इम्पोर्टेंट टॉपिक था, नॉर्मल सब ग्रुप, है ना, ग्रुप में हमने क्या पढ़ा था, नॉर्मल सब ग्रुप। ठीक है, तो इसी तरह का टॉपिक यहाँ पे रिंग में आता है, नॉर्मल सब ग्रुप नहीं पढ़ना हमें यहाँ, हमें पढ़ना है यहाँ आइडियल, IDEAL, आइडियल। ठीक है, तो आइडियल होता क्या है, आइडियल होता क्या है, कोई बताएगा, कोई बताएगा, लिखो आइडियल। ए सब रिंग, ए सब रिंग, आई, आई क्या है, सब रिंग है, किसकी, आर की, ओफेनिंग आर, इज सेड टू बी आइडियल, इज सेड टू बी आइडियल, इसे हम आइडियल बोलते हैं, किसका, आर का। कब, इफ फोर और ए कोमा बी बिलोंग्स टू आई, ए बी किसके एलिमेंट है, आई के, और आर किसका एलिमेंट है, कोई आर का एलिमेंट है। देन क्या क्या होना चाहिए, पहले ए माइनस बी आई में होना ही होना चाहिए, ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, ए इंटू आर भी आई में होना चाहिए। अगर हम आई के किसी एलिमेंट में रिंग के एलिमेंट की मल्टीप्लाई करें तो आई में मिलना चाहिए, ठीक है। ऐसे आइडियल को हम क्या बोलते हैं, राइट आइडियल, ठीक है। और अगर हम आर की मल्टीप्लाई इधर करें तो इसे हम क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं हम लेफ्ट आइडियल। देखो, लेफ्ट और राइट ये एक ही होते हैं केवल जब तक रिंग मैट्रिसेस की नहीं होती, ठीक है। लेफ्ट और राइट आइडियल क्या होते हैं, सेम होते हैं। चलो अब आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं हम टाइप्स ऑफ आइडियल। देखो सॉरी, एग्जांपल ले लेते हैं कुछ। सबसे पहले हमने क्या ले ली, एक रिंग ले ली जेड, मैं कहा था जेड तुम्हें समझाने के लिए सदैव आएगा 1 2 3, ठीक है। और क्या, -1 -2 -3 डॉट डॉट डॉट। तो 2Z, अब मैं 2Z ले लिया, 2Z में क्या है, 0 2 4 6 डॉट डॉट डॉट, -2 -4 डॉट डॉट डॉट। अब बताओ क्या 2Z आइडियल है इसका, किन्हीं भी दो एलिमेंट का डिफरेंस देखो, 2 - 4 बिलोंग्स टू 2Z, 2 - 6 बिलोंग्स टू 2Z, इसी के अंदर है सारा डिफरेंस। अगर मैं इसमें किसी रिंग का एक एलिमेंट ले लिया 5, 5 की 6 में मल्टीप्लाई करूँ 30, यू भी 2Z में ही है ना। रिंग का एलिमेंट ले लिया 7, 4 में मल्टीप्लाई करूँ 28, ये भी 2Z में ही है। तो क्या हो गया, 2Z इज आइडियल ऑफ जेड, 2Z क्या है, इज आइडियल ऑफ जेड, 2Z क्या है, आइडियल है किसका, जेड का, है ना। इसी तरह हम क्या कह सकते हैं, सिमिलरली, सिमिलरली 3Z इज आइडियल ऑफ जेड, 3Z भी क्या है, आइडियल है जेड का। तो हम इसी तरह हम क्या कह सकते हैं, कोई भी मल्टीपल NZ इज आइडियल ऑफ जेड, NZ क्या है, आइडियल है जेड का। चलो, आइडियल आया बहुत अच्छे से समझ में, किसी को कोई दिक्कत हो रही हो, चलो फिर एक छोटा सा रिजल्ट लिख लो, एक छोटा सा रिजल्ट लिख लेते हैं। लिखो, एवरी आइडियल इज ए सब रिंग, आइडियल जो होता है वो सब रिंग होता है, एवरी आइडियल इज ए सब रिंग, आइडियल जो होता है वो सब रिंग होता है। कन्वर्स में नॉट बी ट्रू, मतलब गारंटी नहीं कि सब रिंग आइडियल हो, पर आइडियल सब रिंग होगा, कन्वर्स में नॉट बी ट्रू, जरूरी नहीं कि कन्वर्स ट्रू हो।
चलो अब हम एक दूसरी रिंग ले एग्जाम्पल ले लेते हैं। एक रिंग ले ली हमने आर। आर क्या है? Z12 है। Z12 में कौन है? 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। ऑपरेशन क्या है? एडिशन मॉड्यूलो 12, मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 12। ठीक है। अब हमें इसके आइडियल पता करना कौन कौन है। देखो हमने पहले क्या करा, इसमें सारे टू के मल्टीपल ले लिए। टू के मल्टीपल को हम कैसे लिखते हैं? ऐसा कौन कौन आएगा उसमें? 0, 2, 4, 6, 8, 10। चेक करना ये आइडियल है क्या। देखो हम 2 माइनस 8 कितना आ जाएगा? -6। -6 का मतलब क्या होता है? -6 का मतलब क्या होता है? मोडुलो में मतलब हम -6 में से कितना घटाए कि 12 का मल्टीपल आ जाए, 12 का मल्टीपल आ जाए, 6 ही घटाना पड़ेगा। तो -6 का मतलब होता है 6। 6 इसके अंदर है। मैं बताता हूँ, जब मोडुलो 12 है, -2 का मतलब होता है 10, है नी। -4 का मतलब होता है 8, -6 का मतलब होता है 6, -4 का मतलब होता है 8। ठीक है। और -8 का मतलब होता है 4s है। मतलब ये 12 से कितनी दूर है हम देख लेते हैं। तो किसी भी दो एलिमेंट का डिफरेंस देख लो। तुमको होगा कि 6 - 10 तो इसमें है नहीं है भाई। 6 - 10 -4 आएगा। -4 का मीनिंग होता है मॉडुलो ऑफ 12 के रेस्पेक्ट में 8 इसी के अंदर है। तुमको होगा, हम तो 11 की मल्टीप्लाई करके देखेंगे 6 में करना। 11 इंटू 6 कितना हो जाएगा? 66। इसे 12 से डिवाइड करिए, रिमाइंडर लिखेंगे जी कितना आ गया? 6। 6 इसके अंदर है। तो ये तो आइडियल हो गया। तो क्या होगा? इज ए आइडियल। इज ए आइडियल, ये तो आइडियल हो गया Z12 का। ठीक है। अब हम 3 के मल्टीपल देते हैं। 3 के मल्टीपल का कौन कौन आएगा? 0 आएगी, 3, 6, 9। देखो डिफरेंस देखो। 3 - 9 कितना? 6। 6 का मतलब 6 ही होता है। ठीक है। क्या होगा? इसी के अंदर है। तुम कहोगे 3 - 6 कितना आ गया? -3। -3 का मतलब क्या होता है? 9 इसी के अंदर है। अब तुम कहोगे कि हम तो 9 में 5 की मल्टीप्लाई करेंगे। करो, 9 इंटू 5 कितना आ गया? 45। 12 से डिवाइड करना इसे। 12 3 जा 36। 36 मतलब 9। रिमाइंडर 9 आएगा। फिर क्या है ये ये भी 3 के अंदर ही है। तो क्या हो गया? तो 3 भी क्या हो गया? इज आइडियल ऑफ जेड। इज आइडियल ऑफ Z12। 3 के मल्टीपल भी आइडियल है Z12 का। अब हम 4 के मल्टीपल देखते हैं। 4 के मल्टीपल में कौन आएगा? 0, 4, 8 ये आएंगे। 0 -8 करना कितना आएगा? -8 ये कितना हो गया? 4। कहाँ है ये? 4 के मल्टीपल के अंदर ही है नहीं। अब तुम 4 में 7 की मल्टीप्लाई करना। 7 चौक 28, 28 को 12 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा? 4। ये भी कहाँ है? वही है। तो क्या हो गया? ये भी आइडियल है। इज आइडियल ऑफ जेड। इज आइडियल ऑफ Z12। ठीक है। अब 5 के मल्टीपल लेना। कौन कौन आएगा? 0, 5, 10। तो क्या करना? 5 - 10 करना कितना आ गया? -5 = 7। ये तो बिलोंग नहीं करता इसमें। पहली प्रॉपर्टी फेल होगी। तो क्या हो गया? 5 के जो मल्टीपल है वे आइडियल नहीं बनाते। इज नॉट आइडियल ऑफ Z12। अब 6 के मल्टीपल लेके देखते हैं। 6 के मल्टीपल लेके देखते हैं। क्या क्या आएगा इसमें? 0 आएगा, 6 आएगा केवल। यानी 12 तो उसमें 11 तक है। तो 0 - 6 कितना हो जाएगा? -6 बराबर 6 इसी के अंदर है। 6 में 3 की मल्टीप्लाई करना। 3 इंटू 6 कितना आ गया? 18। 18 को डिवाइड करा किससे? 12 से कितना आएगा? 6 वही है। 7 की मल्टीप्लाई करना 6 में। 7 इंटू 6 कितना आ जाएगा भाई? 42। 42 को किससे डिवाइड करेंगे? 12 से। तो कितना आ गया? फिर 6 आ गया। तो क्या हम देख पा रहे हैं कि ये भी आइडियल है? इज आइडियल ऑफ Z12। तो देखो हमने क्या रिजल्ट बनाया। अब हम रिजल्ट बनाते हैं
Z12 में कौन कौन आइडियल मिले? 3 के मल्टीपल मिले, 2 के मिले, यानी 4 के मल्टीपल मिले, 6 के मिले, 5 के मल्टीपल ने आइडियल नहीं बनाया। तो हम क्या निकाल लेंगे? रिजल्ट क्या बनाएंगे? इन जेड एन मल्टीपल ऑफ डी इज आइडियल इफ डी डिवाइड्स 12, इफ डी डिवाइड्स एन। ठीक है। देखो 3 12 को डिवाइड कर रहा था, 2 4 6 5 डी कर रहा था, इसलिए इन्होंने क्या बनाया? आइडियल नहीं बनाया इन्होंने। ठीक है। आगे बहुत अच्छे से समझ में आइडियल। अब मुझे नहीं लगता कि आइडियल को समझने में कुछ भी तुम्हें दिक्कत होगी, या किसी को है कोई दिक्कत है हो तो बताओ। बताओ। चलो अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ आइडियल। ये इंपॉर्टेंट है, टाइप्स ऑफ आइडियल। टाइप्स ऑफ आइडियल। आइडियल कितने टाइप के होते हैं? इसमें सबसे पहले है प्राइम आइडियल। प्राइम आइडियल। प्राइम आइडियल क्या होता है? देखो, एन आइडियल, एन आइडियल पी इज कॉल्ड, इज कॉल्ड प्राइम आइडियल। इसे हम प्राइम आइडियल बोलते हैं। एन आइडियल पी इज कॉल्ड प्राइम आइडियल इफ whenever A dot B belongs to P implies A belongs to P और B belongs to P। अगर दो एलिमेंट की मल्टीप्लिकेशन इसके अंदर है तो उनमें से एक एलिमेंट भी इसके अंदर होना चाहिए। ठीक है। इसे हम क्या बोलते हैं? प्राइम आइडियल बोलते हैं। ठीक है। तुम कह रहे कि कम समझ में आया, कम समझ में आया तो भाई फिर जेड को पकड़ के लाओ। एग्जाम्पल देखते हैं। ये ले लिया हमने जेड। जेड के अंदर कौन है? 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, ऐसे। ठीक है। -1 -2 डॉट डॉट डॉट। 2 जेड इसका आइडियल है, ये ले लिया। इसे चेक करते हैं, ये प्राइम है क्या? 0 2 4 6 8 ऐसे है। -2 -4 -6 ऐसे है। देखो, तुम कह रहे कि 6 एलिमेंट है 2 जेड का, मतलब 2 × 3 एलिमेंट है 2 जेड का, तो इनमें से एक हिस्सा जरूर है 2 एलिमेंट है 2 जेड का। देख लो, तुम कह रहे कि वह 26 एलिमेंट है 2 जेड का, तो देख लो 26 को हम कैसे लिखेंगे? 2 × 13। ये एलिमेंट है 2 जेड का, और 2 भी तो एलिमेंट है 2 जेड का, एक हिस्सा है। तो ये तो प्राइम आइडियल हो गया। ठीक है। ये क्या हो गया? प्राइम आइडियल हो गया। 2 जेड इज प्राइम आइडियल ऑफ जेड। 2 जेड इज प्राइम आइडियल ऑफ जेड। चलो अब मैं 4 जेड ले लिया। 4 जेड में कौन होगा? 4 के मल्टीपल। 0 4 8 12 डॉट 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 -4 -8 डॉट डॉट डॉट। देखो, तुम कह रहे कि 4 बिलोंग करता है 4 जेड को, बिल्कुल सही बात है ये ना। अब तुम कह रहे कि 2 × 2 बिलोंग करता है 4 जेड को। हाँ, सही बात है। 4 तो एन की मल्टीप्लीकेशन, बट 2 तो बिलोंग नहीं करता 4 जेड को, ना ये दूसरे वाला 2 बिलोंग करता 4 जेड को। तो इन दो का प्रोडक्ट तो 4 जेड में है, पर इनमें से कोई सा हिस्सा भी 4 जेड में नहीं है। तो क्या हो गया? 4 जेड इज नॉट प्राइम आइडियल ऑफ जेड। इज नॉट प्राइम आइडियल ऑफ जेड। क्या है? 4 जेड प्राइम आइडियल नहीं है जेड का। ठीक है। तो फिर इसमें कौन होगा? मतलब हम कैसे चेक करेंगे? तो इम्पोर्टेंट रिजल्ट लिख लो। इम्पोर्टेंट रिजल्ट मतलब प्राइम मल्टीपल ही होगी। पी जेड इज प्राइम आइडियल ऑफ जेड। इज प्राइम आइडियल ऑफ जेड। पी जेड क्या है? प्राइम आइडियल है जेड का। चलो एक क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन इज सिंगलटन जीरो प्राइम आइडियल ऑफ जेड। क्या सिंगलटन जीरो प्राइम आइडियल है जेड का? प्राइम आइडियल ऑफ जेड। देखो जेड है क्या? जेड है क्या? जेड है 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ऐसे है। -1 है, -2 -3 ऐसे है। ठीक।
अब तुम ये बताओ, अगर दो एलिमेंट का प्रोडक्ट जीरो है नहीं, मान लिया कि ए डॉट बी बराबर जीरो, दो एलिमेंट का प्रोडक्ट क्या है, इस जीरो के अंदर है, ठीक है, या दो एलिमेंट का प्रोडक्ट जीरो है, तो पक्की बात है कि या तो क्या होगा, ए बराबर जीरो और बी बराबर जीरो, एक हिस्सा इसके अंदर होगा इस ब्रैकेट के, अगर दो एलिमेंट का प्रोडक्ट जीरो है तो क्या हो गया, इसका आंसर होगा यस, प्राइम आइडियल है। सही बात है। अगर हम बात कर रहे हैं अब Z12 की, एग्जांपल ले लिया Z12, है नहीं, एग्जांपल क्या ले लिया हमने, Z12, Z12 में क्या था, जीरो से लेकर 11 तक के एलिमेंट थे, एडिशन मॉडुलो और मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 12 ऑपरेशन थे। इसके आइडियल क्या क्या थे, 2Z थे, 3 के मल्टीपल, 4 के मल्टीपल, 6 के मल्टीपल, ये इसके आइडियल थे, 5 का मल्टीपल नहीं था, ठीक है, वो तो पुरानी बात हुई। तो क्या ये सारे आइडियल प्राइम आइडियल है, तो इसके देखो 2Z क्या था हमारा, टू टू के मल्टीपल क्या थे, टू के मल्टीपल में था हमारा 0 2 4 6 8 10, है नहीं, थ्री के मल्टीपल में क्या था भाई हमारा, थ्री के मल्टीपल में था 0 3 6 9, ठीक है, फोर के मल्टीपल में क्या था हमारा, 0 4 8। तो अब हमें देखना कि इनमें से कौन कौन सा प्राइम आइडियल है। देखो तुम कह रहे कि 8 बिलोंग करता है 2 में, तो 8 को हम कैसे लिखेंगे, 2 into 4 बिलोंग्स टू 2, है नहीं, तो एक हिस्सा क्या, दोनों हिस्से है, ये सब प्राइम आइडियल है, ये प्राइम आइडियल नहीं है, क्योंकि 4 बिलोंग करता है 4 में, 4 के मल्टीपल में, बट 2 into 2 ये भी बिलोंग करता है, पर 2 तो बिलोंग नहीं करता। तो फिर हम इसके अंदर रिजल्ट क्या लिखेंगे, लिखो रिजल्ट, कौन प्राइम आइडियल होगा, इन जेड एन, इन जेड एन, इन जेड एन मल्टीपल ऑफ डी इज प्राइम आइडियल, multiple of D is prime ideal if D divides N and D is prime, D prime होना चाहिए। तो एग्जांपल के लिए Z12 में कौन कौन है प्राइम आइडियल इन Z12, बताओ कौन कौन है, Z12 में कौन कौन है प्राइम आइडियल, 2 के मल्टीपल, 3 के मल्टीपल, केवल दो ही प्राइम डिवाइड करते हैं ऐसा है नहीं, प्राइम आइडियल इन Z8, बताओ Z8 में प्राइम आइडियल कौन होंगे, केवल 2 के मल्टीपल, ठीक है। अगर मैं तुमसे पूछ दूं Z16 में कौन होंगे, केवल 2 के मल्टीपल, तो ये अकेला प्राइम है जो इसे डिवाइड करता है, सही बात है। चलो ये था प्राइम आइडियल, अच्छे से समझ में आ गया होगा भाई। अब प्राइम आइडियल तुम्हारे क्या कहती है, प्राइम आइडियल की डेफिनेशन ये कहती है कि अगर दो एलिमेंट का प्रोडक्ट इसके अंदर है तो उनमें से एक एलिमेंट भी इसके अंदर होना चाहिए। चलो, क्या टाइम हुआ भाई, हेलो, समझ में आया, बोल के बताओ कोई मुझे, कोई बोल के बताओ समझ